हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्माने गनी, फातिमा और अली, हसन और हुसैन भी, मुआविया और अली, हजरत सुफियान भी, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती जन्नती। हर जगह से हमने पढ़ लिया, रटा लगा लिया। अब जो नमाज और गुस्ल के फ़राइज़ और जो भी चीज़ें हैं वो सब रटे वाली थी, कोई चीज़ मजबूत नहीं थी हमारी। इधर आके पता चला कि हमने जो अपना ज़िंदगी का कुछ वक्त गुजार दिया, इतना सारा वक्त गुजार दिया, वो गफलत में गुजारा। इतने मुखारिज हमें यहाँ पे इतनी चीज़ें सीखने को मिली हैं, जैसे कि बुजुर्गों ने फरमाया, सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। हम खाली हैं। क्या लगता है दावत इस्लामी के साथ अटैच होकर बंदे की ज़िंदगी बदल जाती है? संवर जाती है, बदल नहीं जाती, संवर जाती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ये मेरा 8वां इत्काफ़ है। माशाल्लाह 8वां इत्काफ़ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मुबारक हो जाना आपको कि जी आपने 10 दिन का इत्काफ़ किया यहाँ पे। खैर मुबारक हो। अंकल जी मुझे ये बताएं कि आपने दावत इस्लामी के साथ इत्काफ़ किया तो आपको किस तरह का लगा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह जी मेरा दावत इस्लामी के साथ तकरीबन चौथा इत्काफ़ है। माशाल्लाह जो कुछ यहाँ सीखने को मिला है कहीं और नहीं मिलता, इसलिए हम लोग यहाँ तकरीबन 25 आदमी जिन्होंने इत्काफ़ किया है, और जिसको वज़ू के फ़राइज़ नहीं आते थे, गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते थे, नमाज के वाजिबात, नमाज की फ़राइज़, नमाज में जो चीज़ें नमाज को तोड़ती हैं वो चीज़ें, ये सारी माशाल्लाह यहीं सीखने को मिली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को कुरान पाक मखारिज के साथ नहीं आता था वो भी उनको इब्तदाई कायदा पढ़ाया गया है जो मखारिज के साथ पढ़ाया गया है। और अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि हम यहाँ वापस जा रहे हैं अपने घरों को, और जी चाहता है इसी मस्जिद में ही पूरी ज़िंदगी गुजार दें, इन अलमाए दीन के कदमों में गुजार दें। इन्होंने जो कुछ हमारे साथ तावन किया है और जो कुछ यहाँ सीखने को मिला है, हम सारा थोड़े से टाइम में बता नहीं सकते। जी अंकल जी आप मुझे ये बताएं कि आप किधर रहते हैं? इधर आसपास ही रहते हैं इस मस्जिद के? इधर खुशी चौक में रहता हूँ। अच्छा, आपको किसने गाइड किया कि आप दावत इस्लामी के साथ इत्काफ़ करें? इधर महल्लेदार हूँ मैं, इधर इसी मस्जिद में ही इत्काफ़ करता हूँ। कितनी बार इत्काफ़ कर चुके हैं पहले? दूसरा साल है इत्काफ़ करते हुए। अब दूसरी बार ये कर रहे हैं? दूसरी बार इत्काफ़। क्या सीखने को मिला इस 10 दिन के अंदर? माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने जनाजे का गुस्ल सीखा, नमाज के वाजिबात सीखे, गुस्ल का तरीका सीखा, वुज़ू का तरीका सीखा, कायदा पढ़ा मुखराज के साथ, यानी कि बहुत कुछ सीखा है। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि आपके देखने वाले बेटे भाई बहन आपको देख रहे हैं कि उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि आप भी आएँ और सीखें, सीख कर नमाज पढ़ें, इंशाल्लाह उसका मज़ा आएगा। लुत्फ़ बेटों को रिश्तेदारों को इत्काफ़ करने की दावत देंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। जी भाईजान आप मुझे ये बताएं कि आप कितनी बार इत्काफ़ कर चुके हैं पहले? मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ये मेरा 8वां इत्काफ़ है। माशाल्लाह 8वां इत्काफ़ है जी। अच्छा तो किसने आपको ये गाइड किया था कि दावत इस्लामी के साथ आप इत्काफ़ करें? मेरा एक दोस्त था, उन्होंने मुझे लेके गए थे दावत इस्लामी के इत्काफ़ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मुझे नहीं पता था कि ये दावत इस्लामी क्या है। जब मैंने पहला इत्काफ़ किया तो मुझे उधर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर वहाँ मैंने वो दर्द लिया, फिर मैंने सोचा कि अब इंशाल्लाह जितनी देर ज़िंदगी है दावत इस्लामी का इत्काफ़ करता ही रहूँगा। चलिए मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पे इफ्तारी कौन करवाता है और जो ना सहरी कौन करवाता है? इधर की इंतज़ामिया है और उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ तावन किया है। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनके इल्म में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। उन्होंने हमारी बहुत देखभाल की है। अच्छा तो कभी भी घर से मंगवाना नहीं पड़ा खाने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं मंगवाना पड़ा। अल्लाह से अल्लाह उतना कुछ हमें घर से भी नहीं मिलता था जितना इधर हमें मुहैया करते थे। आप कितना खुश हैं दावत इस्लामी के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश। कब तक इनका साथ देंगे? सारी ज़िंदगी इस दावत इस्लामी का साथ है। तो किसी को दोस्तों को दावत देंगे दावत इस्लामी के साथ? जो कुछ सीखा है दूसरों को भी बताएंगे, उनको भी इधर हम दावत इस्लामी के साथ अटैच करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी भाई साहब आप दावत इस्लामी के लिए कोई पैगाम? मैं दावत इस्लामी को यही लोगों को ये देना चाहता हूँ कि दावत इस्लामी का इत्काफ़ करें और अच्छी अच्छी नीयतें करें, दाढ़ी रखें और अच्छी अच्छी नीयतें करें बस। तो आपने कौन सी ऐसी नीयत की इन 10 दिनों के अंदर? मैं इंशाल्लाह नीयत करता हूँ दाढ़ी की नीयत और मामा शरीफ बांधा करूँगा हमेशा के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी भाई साहब आप मुझे ये बताएं कि आप दावत इस्लामी के साथ कब तक मुंसलिक रहेंगे और कब से हैं? मैं 2002 से मुंसलिक हूँ और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक मुंसलिक रहूँगा
अच्छा, तो मुझे ये बताएं कितने इत्काफ कर लिए हैं दावत इस्लामी के साथ? ये मेरा दूसरा इत्काफ है, दूसरा है। इज्तिमाई इत्काफ है दूसरा। किसने आपको इनविटेशन दिया था इसके? पहला तो मेरा उधर मिस्री शाह में था, अंदरून शहर में। दूसरा इत्काफ फिजान भाई की बरकतों से, इनकी तरगीब से अल्लाह ने करम किया मुझ पे। तो क्या ऐसा कुछ सीखा है इन 10 दिनों के अंदर आपने? वो कुछ सीखा है जो कभी सीख नहीं पाए। हर जगह से हमने पढ़ लिया, रटा लगा लिया। अब जो नमाज और गुस्ल के फ़राइज़ और जो भी चीज़ें हैं वो सब रटे वाली थी, कोई चीज़ मजबूत नहीं थी हमारी। इधर आके पता चला कि हमने जो अपना ज़िंदगी का कुछ वक्त गुजार दिया, इतना सारा वक्त गुजार दिया, वो गफलत में गुजारा। इतने मुखारिज हमें यहाँ पे इतनी चीज़ें सीखने को मिली हैं, जैसे कि बुजुर्गों ने फरमाया, सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। हम खाली हैं। क्या लगता है दावत इस्लामी के साथ अटैच होकर बंदे की जिंदगी बदल जाती है? संवर जाती है, संवर जाती है। बदल नहीं जाती, संवर जाती है। इंसान बन के निकलता है वो। हम इंसान नहीं है, यहाँ से अल्लाह करे इंसान बन के निकले। ये 10 दिन कैसे गुजरे आपके? ऐसे जैसे अल्लाह का मेहमान। अल्लाह ने बड़ी, मैं कहता हूँ कि जितनी इज्जत यहाँ मिली है, जितनी मोहब्बत यहाँ मिली है इंतज़ामिया से, फैज़ान भाई से, जिस तरह इन्होंने हर मेहनत से जान लगा के हर चीज़ हमें समझाने की कोशिश की है। किसी ने कोई बात नहीं भी मानी तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, ज़रा सा भी इनके माथे पे कुछ शिकन नहीं आई। इन्होंने हर चीज़ को बड़े प्यार से। दावत इस्लामी का जो माहौल है वो ऐसा है कि हमें इतना ख्याल आ गया कि हमने अपने बच्चों को अगर हाफ़िज़ कुरान बनाना है, आलम दीन बनाना है, तो हमने इधर से बनाना है। हमारी ये बुनियाद है। नाज़रीन, यहाँ पे देखा जाए कि बुजुर्गों के साथ साथ नौजवानों ने भी शिरकत की है, 10 दिन का इत्काफ किया है, इज्तिमाई इत्काफ किया, वो भी दावत इस्लामी के साथ। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने यहाँ पे इत्काफ किया है, तो इनसे बात करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या ऐसा था जो पहले नहीं करते थे और अब उनको जो ना करने को मिला है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान, मुझे ये बताएं कि आपको क्या सीखने को मिला इन 10 दिन के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह हमें इधर सीखने को नमाज की शराइत, नमाज के फ़राइज़ और गुस्ल का तरीका हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो अब क्या लगता है आपको कि आपकी ज़िंदगी आसान होगी पहले से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अपने दोस्तों को पैगाम देना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं, या आपके मोहल्ले में या आपके जानने वाले वो दोस्त हैं, आपको उनको दावत देंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, आप दावत इस्लामी के साथ अटैच हों और दावत इस्लामी का ज़िंदगी भर साथ दें। सबसे पहले मुझे ये नाम बताएं अपना। अली हसन। जी, ये भाई अली हसन है। मैं इनके साथ 3 दिन का नफली इत्काफ किया है मैंने, और दूसरी बार मैंने किया है। पहले मैंने एक दफ़ा किया था अपने कज़न के साथ अटारी के अंदर, ये भी अटारी के अंदर ही मस्जिद है नूर मुस्तफ़ा, और यहाँ पे मैंने दूसरी बार ये इत्काफ किया है। लेकिन इस बार मुझे नफली इत्काफ करने की सादत हासिल हुई है, और इस भाई ने मुझे मामा शरीफ बांधा और बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे नहीं, बहुत सारे भाइयों को इन्होंने बांधा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलें यार, कोई तो ऐसा भाई है। देखें, 10 दिन का इत्काफ किया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवान नस्ल जितने भी हैं, जो मुझे बहनें भाई मुझे देख रहे हैं, मैं उनको दावत देता हूँ कि अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, तो दावत इस्लामी के साथ अटैच होकर देखें। यकीन माने, मैंने एक बार इत्काफ किया और बंदे की ना रूह कांप जाती है, और इतना बंदे को ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है। यकीन माने, इस तरह की अगर दुआएं कबूल करवानी ना, मैं कहता हूँ भाईजान दावत इस्लामी के साथ आ जाए। यकीन माने, बैठे बैठे आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि यार आपकी दुआ कबूल हुई है या नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल। आप सुनाएं, ठीक है? शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि दावत इस्लामी के साथ आप कब तक इत्काफ करवा रहे हैं लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथा साल है जिसमें दावत इस्लामी को हम इज्तिमाई तौर पर इसी मस्जिद में, जामे मस्जिद नूर मुस्तफ़ा में, यहाँ पर इत्काफ करवा रहे हैं। अच्छा, हर साल करवाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अतारी साहब, मुझे ये बताएं कि आपको ये अफ्तारी का सामान, सहरी का सामान कहाँ से मिलता है जो इत्काफियों को करवाते हैं? क्योंकि इत्काफियों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जी हम जो है ना अपने घर से नहीं मंगवाते, तो कहाँ से मंगवाते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ज़रिए इत्माम इत्काफ़ हो रहा है, तो हमने उनसे रब्ता किया जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा हुआ है। तो हमने उनसे बात की कि हम इज्तिमाई इत्काफ़ करवाने जा रहे हैं दावत इस्लामी के ज़रिए इत्माम। मोतकिफ़ीन सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा। तो उन्होंने हमारे साथ काफ़ी ताउन किया, तो जिसकी वजह से हमने इनकी सैर इफ्तारी का इत्माम किया, और ये इस्लाम में बहुत खुश हुए। अच्छा फरजान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप इत्काफियों को क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या फ़राइज़ सिखाते हैं? कौन सा तरीका जो उनको पहले नहीं आता था बाद में आप सिखाते हैं? नमाज सिखाते हैं? क्या क्या आपको सिखाना पड़ता है? ये दरअसल पूरा एक प्रोसीजर है दावत इस्लामी का, कि हमें एक जदवल मिलता है सुबह शाम गुजारने के तरीके। एक किताब है, उसमें सारा बताया गया है, सुबह आपने क्या सीखना है, दोपहर में आपने क्या सीखना है, शाम में आपने क्या सीखना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कुरान पाक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर होती है, औराद व वज़ाइफ, इशराक व चाश वगैरह पढ़ी जाती है। उसके बाद इस्लाम भी सारे आराम करते हैं। 11:30 पौने 12 बजे इनको तकरीबन उठाया जाता है। फिर इनको कुरान पाक सिखाया जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक सीखे और दूसरों को सिखाए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी फिर इनको उन्हीं के ज़ेर एहतमाम ये हम कुरान पाक सिखाते हैं। पहले इब्तदाई कायदा मदनी कायदा पढ़ाया जाता है जिसके अंदर इनके मखारिज दुरुस्त करवाए जाते हैं, नमाज दुरुस्त करवाई जाती है। ये सिलसिला 1 बजे तक चलता है। उसके बाद नमाज का वक्फ़ा हो जाता है, नमाज की तैयारी वगैरह करते हैं। ज़ोहर के बाद हम मुफ्ती साहब को बुलाते हैं। मुफ्ती साहब आते हैं, नमाज के अहकाम हल्का वो लेते हैं। उसमें हमें वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, नमाज के शराइत, नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, मुफ़सिदात, नमाज जनाजा का तरीका, गुस्ल मैयत का तरीका और क़ज़ा नमाज़ों का तरीका, ईद की नमाज, ये सब कुछ सिखाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी के ज़रिए एहतमाम मुफ्ती साहब से जो भी सवालात किए जाते वो उनके जवाबात देते और उनसे उनका मसला हल हो जाता है। इस्लामी भाई भी खुश होते कि यहाँ पर वाकई बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इस तरह ये सिलसिला तकरीबन 3:15, 3:30, 4 बजे तक चलता है। उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा फिर मोतकिफ़ीन को आराम के लिए मिलता है। असर के बाद हमारे फिर दावत इस्लामी के जितने ज़िम्मेदारान हैं उनमें से हम एक को बुलाते हैं, मुबल्लिग जो होते हैं, वो आकर फिर इनकी तरबियत करते हैं। रोज़ाना हमने 10 के 10 दिन हमने न्यू से न्यू मुबल्लिग बुलाया। एक दिन हमने एक मुबल्लिग बुलाए और अच्छे से अच्छा जिन्होंने तरबियत की तो इंशाअल्लाह इन्होंने खूब सीखा और इन्होंने नियतें की हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी सजाएंगे। और एक माशाअल्लाह इस्लामी भाई ने दर्स निज़ामी आलिम कोर्स की नियत की। और हमारे बिलखुसूस 2 बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने नाइट जामिअतुल मदीना जो काम काज में होते हैं, मसरूफ़ वगैरह शाम में आते हैं, तो दावत इस्लामी ने उनके लिए ये भी फराहम किया है कि वो इशा के बाद 2 घंटे दे दे, आपको 2 घंटे में आलिम दीन बना देगी। सुभान अल्लाह। अच्छा तारिक साहब, मुझे ये बताएं कि आपने बहुत सारी नेकियां इकट्ठी कर ली इस रमज़ान के महीने में, आगे पीछे भी आप माशाल्लाह दिन का काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि दावत इस्लामी आपको कुछ देता भी है या नहीं, या अल्लाह के रास्ते भी आप सब कुछ कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत जो मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया हैं, आपने ये जहन बनाया कि अल्लाह ज़ोजल की रज़ा की खातिर काम करें, इंशाअल्लाह हमें इसकी बरकतें मिलेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं। अल्लाह ताला इखलास अता फरमाए। ये सारा मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया आपका फैज़ है। आपने जहन बनाया लोगों की खिदमत करनी है, उम्मत मुस्लिमा की हमने खिदमत करनी है, इंशाअल्लाह हमें इसकी बरकतें नसीब होंगी। किसी बच्चे से या किसी एतिकाफ़िये से या किसी से भी कोई पैसा नहीं लेते, रुपया भी नहीं लेते? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। बल्कि दावत इस्लामी ना सिर्फ मस्जिद में, ना सिर्फ मदरसे बना रही है, बल्कि दावत इस्लामी हर प्लेटफार्म पे मौजूद है। आप देखें दावत इस्लामी आपको FGRF ये हमारा एक शोबा है जिसके अंदर गरीब लोगों की मदद की जाती है। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये ज़िंदगी नहीं रही। हुजूर ने हमें ये नहीं सिखाया, बल्कि ये सिखाया कि जब किसी बाज़ार में जाओ तो आंखें नीची करके जाओ। बाज़ार में जाना है क्योंकि उधर माएँ बहनें आई होती हैं, तो बिलखुसूस कुछ नौजवान होते हैं, इसीलिए ही जाते हैं। उनसे गुजारिश करूँगा कि इस तरह ना किया करें, ये बदनिगाही है, इससे गुनाह मिलता है। और आता है रिवायात में कि जो बदनिगाही करेगा उसकी आँखों के अंदर आग डाली जाएगी। तो गुजारिश करूँगा कि अपनी बिलखुसूस आँखों की हिफाजत करनी है और सारे जिस्म की हिफाजत करनी है। हमने किसी तरीके से भी गुनाह नहीं करना, इंशाअल्लाह हमने सारी ज़िंदगी नेकियों में गुजारनी।